परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। धन्यवाद। अभी हमने बाइबल से पढ़े कि परमेश्वर आत्मा है। आत्मा की एक दुनिया है, आत्मा में स्वर्ग है, स्वर्ग के राज्य है। बहुत ऐसी गहन, बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण चीज आत्मा में पाई जाती है। आज की दुनिया जो एक भौतिक दुनिया है, ये भी आत्मा की दुनिया से ही, आत्मा के संसार से ही परमेश्वर के द्वारा होने आया है। हम दूसरा एक पद पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसकी पहली अध्याय की पहला पद। कृपया मेरे लिए पढ़ें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी भौतिक रूप में है, जिस पर हम चल सकते हैं, छू सकते हैं, जी सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी अनुभूति हम ले सकते हैं। ये भौतिक दुनिया है, परंतु परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा होते हुए भी क्यों उन्होंने इस भौतिक संसार की सृजना की? क्यों इस भौतिक संसार को उन्होंने बनाया? हमें इसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। मैं चंद शब्दों में इसकी वजह आपके सम्मुख रखूंगा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर में जीवन की पूर्णता है, उसमें सद्गुण है, सामर्थ्य है, सुख है, आनंद है। सब कुछ जो अच्छे हैं परमेश्वर में पाए जाती हैं। हर प्रकार की पूर्णता, हर प्रकार के आनंद, हर प्रकार की सद्गुण और सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, सबसे भरे हुए परमेश्वर हैं। जो परमेश्वर थे, जो हैं और जो हमेशा रहेंगे। उसका न कोई शुरू है, न कोई अंत है। वो हमेशा ऐसा ही रहेंगे। और परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग एक ऐसी सिद्ध पूर्ण जगह है, खुशी और आनंद से भरी हुई जगह है, जहाँ कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई दुष्टता नहीं, कोई रोग, कोई मुसीबत, कोई दुख, कोई परेशानी नहीं है। वो परमेश्वर जो आत्मा है, वो परमेश्वर ने शुरू में आकाश और पृथ्वी की रचना की। क्यों? इसको वजह की वो परमेश्वर जो आत्मा है, वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो प्रेम है, वो प्यार से पूर्ण है। जब कोई प्यार से भर जाते हैं, जो कोई प्यार में जीते हैं, चलते हैं, वो कभी भी अच्छी चीज चाहे जो भी हो, वो अपने आप तक समेत रख नहीं सकता। प्यार हमेशा देते हैं, हमेशा देते हैं। ऐसी कहावत है, प्यार करे बिना हम बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन दिए बिना हम प्यार नहीं कर सकते। बिना प्यार करे किसी को कुछ दे सकते हैं, ताकि वो हमसे चला जाए या वो हमको परेशानी न करे। लेकिन अगर कोई सचमुच प्यार करते हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। परमेश्वर जो प्यार है, उनके पास जो सद्गुण है, जो सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो जो स्वर्ग में रहते हैं, उसने परमेश्वर की सारी गुण, सारी सामर्थ्य, स्वर्ग का वैभव, सुख और आनंद सिर्फ अपने तक समेत रखना नहीं चाहा, देना चाहा। वो आत्मिक संसार में स्वर्गदूतों को दे चुके थे, लेकिन परमेश्वर इतने में ही संतुष्ट नहीं रहे, उसको और आगे बढ़ाना चाहा। इसलिए उसने
आकाश और पृथ्वी की सृजना की, जिसमें आज हम हैं। आज के संसार दुख और मुसीबत से, पापों से भरा हुआ संसार है, लेकिन पहले जो परमेश्वर ने जो संसार बनाए थे, हम सब जानते हैं वह ऐसा नहीं था। और इतना ही नहीं, सिर्फ भौतिक संसार, आकाश और पृथ्वी बनाए, इतना ही नहीं, उसने अपने आप को भी अपने आप में समित रखना नहीं चाहा। जो उनके पास था, जो सद्गुण, जो सामर्थ्य, जो बुद्धि और जो ज्ञान उसके पास था, वो प्यार होने के कारण अपने आप में समित रखना नहीं चाहा। लेकिन किसको दें, कैसे दें? उसने चाहा कि मिट्टी से इंसान को बनाए और उस मिट्टी के पुतले को अपने स्वरूप, अपनी रूप, अपनी बुद्धि, अपनी ऐश्वर्य, अपनी महिमा उसको दे। परमेश्वर ने हम सबको मिट्टी से बनाए हैं, हर इंसान मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने इसलिए बनाए ताकि परमेश्वरत्व की गुण जो है, परमेश्वरत्व की सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ जो भी है, वो सिर्फ परमेश्वर में, परमेश्वर तक सीमित न रहे, वो फैलता जाए, बढ़ता जाए, दूसरों को मिले। इसी कारण से उन्होंने इंसान को बनाया अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में। ये सब परमेश्वर इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने इस बातों की योजना की। एक आत्मिक दुनिया है, एक आत्मिक संसार है जहाँ स्वर्गदूत रहते हैं, जहाँ परमेश्वर खुद रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ आत्मिक संसार और आत्मिक दुनिया तक ही उनके ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि और ज्ञान को सीमित रखना नहीं चाहा। उन्होंने योजना की, इसलिए इस भौतिक संसार को बनाया जिस पर आज हम हैं। परमेश्वर की योजना में आकाश और पृथ्वी बनाए गए हैं और वो चाहते हैं कि उसकी महिमा, उसके ऐश्वर्य, उसकी ज्ञान, उसकी प्यार, उसकी मोहब्बत, उनकी हर चीज़ जो है सिर्फ आत्मिक दुनिया तक सीमित न रहे, परंतु इस भौतिक दुनिया में भी वो आ जाए, इस भौतिक संसार में भी आ जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी योजना से आकाश और पृथ्वी बनाए। जब परमेश्वर इंसान को बनाए, ये इंसान, हर इंसान जो आज आप और मैं, जो हम यहाँ हैं, हम भौतिक और आत्मिक वस्तुओं की मिश्रण हैं। हमारे 5 भौतिक शरीर हैं, फिजिकल बॉडी हमारे पास है। तो आत्मिक दुनिया से, परमेश्वर की ओर से उनकी आत्मा भी हमारे पास है। ये आत्मा और शरीर के बीच जब परमेश्वर की आत्मा ने मिट्टी के पुतले को स्पर्श किया, तभी प्राण अस्तित्व में आए। सोल, प्राण, वो प्राण अस्तित्व में होने के कारण जो कोई आज जीवित है वो मैं कह सकता है, मैं कौन हूँ, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत ही प्यार आया, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं, जो कोई इस बात के एहसास कर सकते हैं आज, वो जीवित है। उसमें शरीर है और उसमें परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा और शरीर की समागम से ये प्राण की उत्पत्ति हुई। और उस प्राण में हमारी व्यक्तित्व है, हमारी चाहत है, हमारी ज़िंदगी है, हम जिसमें चलते उठते बैठते हैं। हम हर इंसान आत्मिक और भौतिक दोनों की सम्मिश्रण से हम बने हैं। परमेश्वर ने ही ऐसा हम सबको बनाया है। इस कारण भौतिक रूप में सब कुछ होने पर भी, मन चाहे हर चीज़ हमारे पास होने पर भी, जिंदगी में कभी भी बड़ी चैन और शांति नहीं रहती, मिलती नहीं है। ढूंढते हैं, मांगते हैं, ढूंढते हैं, कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी हम इंसान को एक गलत फहमी होती है। हम ऐसा सोचते हैं
कि हम जो चाहते हैं, जितने पैसे हम चाहते हैं, जितनी धन हम चाहते हैं, अगर हमको मिल गया तो मेरा ज़िंदगी शांति से भर जाएगी, खुशी से भर जाएगी। अगर मैं मेरे चाहत के अनुसार मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास धन संपत्ति हो, जायदाद हो, जो मैं चाहूँ हर बात मुझे मिल जाए, तो मेरी ज़िंदगी पूर्ण हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी शांति और आनंद से भर जाएगी। ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, और ऐसे लोगों में से एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ एक समान पाई जाती है। जब उनके पास सब कुछ होने लगता है तो वो समझ लेते हैं कि इससे ज़िंदगी बनती नहीं है, इससे ज़िंदगी की पूर्ण आनंद मिलती नहीं है। इसीलिए वो परोपकारी सेवा में लग जाते हैं। इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखें जो आज के दिन भी हैं, मान लो बिल गेट्स हैं, प्रेम जी हैं जो इन्फोटेक चलाते हैं, या मार्क जकरबर्ग जिसने फेसबुक की आरंभ की, या पुराने ज़माने में बहुत ऐसे करोड़पति आए जो संसार के सभी धनवान में से आए, उसमें से एंड्रू कार्नेजी, हेनरी फोर्ड, ऐसे बहुत सारे पाए जाते हैं। जब उनके पास बहुत सारी संपत्ति हुई, उन्होंने एहसास किया कि सिर्फ संपत्ति रखने से होता नहीं है, इसलिए वो परोपकारी बन गए, दूसरों की सेवा करने लग जाए। आज कितनी प्रोजेक्ट दुनिया भर में चलती हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन है जो इंडिया में भी करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। प्रेम जी जो हैं वो भी कितने ऐसे परोपकारी समाज सेवा में चलाते हैं। और कोई कोई हमारे बॉलीवुड से भी हैं जो पैसा जब बहुत कमाने लगे वो पैसा खर्च करने लगे, दिन के करोड़ों रुपया खर्च करने लगे दूसरों की सहायता के लिए। क्योंकि ऐसे लोग, बहुत लोग पाए जाते हैं जिसके पास सब कुछ हुआ लेकिन पता चला कि उससे सब कुछ होता नहीं है, हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है, और वो ऐसे करने लगे। परमेश्वर ने हमें सिर्फ शरीर में भौतिक रीति से नहीं बनाए हैं, परमेश्वर ने हमें आत्मा में भी बनाया है। हमारे पास आत्मा भी है, और इसकी एक ही चाहत रहती है कि जिस परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भौतिक शरीर देकर भेजा है, उनके निकट हो, उनकी इच्छा को पूरी करे, उनकी नाम से सेवा करे, जिस तरह से परमेश्वर सबकी सेवा करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सबसे बड़े हैं, सबसे ज्ञानी हैं, सबसे सामर्थी हैं, लेकिन एक बात हम याद रखें, वो सबके सेवक हैं, सबकी सेवा करते हैं। कितने बार हम जो प्रभु मसीह को जानते हैं, हमारे परमेश्वर को पहचानते हैं, जानते, विश्वास करते हैं, हम अपने परमेश्वर से कहते हैं कि आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, परमेश्वर घर में कोई नहीं है, घर में कोई नुकसान न हो, कोई चोरी न करें, आप सुरक्षा दें। जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कहते हैं? परमेश्वर आप मेरी चीज़ों की देखभाल करें, मेरे सिक्योरिटी गार्ड बने, चौकीदार बने, ऐसा है कि नहीं? और बाद में जब आते हैं तो सब कुछ सुरक्षित पाते हैं तो कहते हैं परमेश्वर आपको धन्यवाद, क्योंकि मेरी कोई भी नुकसानी नहीं हुई, किसी ने चोरी नहीं की। कहने का मतलब एक बहुत अच्छा चौकीदार का काम परमेश्वर ने किया। और कितने माँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर काम में चले जाते हैं, मार्केट जाती हैं या कुछ काम करने लग जाती हैं, वो प्रार्थना करके कहते हैं कि मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, या मैं अपने बच्चों को देख नहीं पा रहा हूँ, परमेश्वर आप कृपया मेरे बच्चों को देखभाल करें। कितने माँ हैं जिसने परमेश्वर को बेबी सीटर बनाए हैं, है कि नहीं? ये हर दिन की बात होती है। और सचमुच ऐसे हर माँ के, हर पिता के प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर बेबी सीटर भी बन जाते हैं।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, स्वर्ग का नियम जो है, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, वहाँ का नियम और संसार के नियम में आकाश धरती के अंतर है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से जो सबसे बड़े हो वो सबके सेवक बने। परमेश्वर सबसे बड़े हैं, इसलिए वो सबके सेवक हैं। कभी वो बेबी सीटर बन जाते हैं, कभी वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, कभी वो हमारे हेल्पर बन जाते हैं, कभी हमें सलाह देने वाले बन जाते हैं, कभी हमारे गाइड होते हैं, मार्ग दिखाने वाले, जैसे टूरिस्ट गाइड होते हैं ना। जब किसी नए जगह में जाते हैं तो टूरिस्ट गाइड आते हैं और कहते हैं कि आइए सर, मैं आपको गाइड करूँगा। एक एक जगह दिखाते चलते हैं एक गाइड, और उसको थोड़ा सा हम फीस देते हैं, 200-400 रुपये फीस दे देते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर को एक टूरिस्ट गाइड की तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करें, मुझे दिखाएं, मुझे समझाएं। वो दिखाते हैं, समझाते हैं। क्यों? ये सारी छोटी छोटी काम जिसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो सब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का नियम यह है कि तुम में से जो सबसे बड़ा होना चाहे वो सबका सेवक बने, सबका नौकर बने। वक्त आएगी जब ये आकाश और धरती समाप्त हो जाएंगे, जब सारे इंसान स्वर्ग में, उद्धार पाए हुए इंसान स्वर्ग में चले जाएंगे, वहाँ भी आपको परमेश्वर जो सबसे महान है, सब इंसान की सेवा करते हुए पाएंगे, हर आँखों के आंसू पोंछते हुए पाएंगे, हर दुख दर्द को मिटाते हुए पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य में जो सबसे बड़ा होता है वो सबका सेवक बनना पड़ता है। ये बड़ी अद्भुत बात है, ये हमारे परमेश्वर की महिमा है। अब सुसमाचार प्रचार और मिशन के बारे में जब हम सोचते हैं, जब हम बाइबल से पढ़ते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? सुसमाचार प्रचार और ये मिशन जो है, सबसे पहले परमेश्वर ने ही आरंभ की। परमेश्वर खुद एक मिशनरी होकर, एक सुसमाचार प्रचार करने वाले के नायक, वो अपने आत्मिक दुनिया से निकलकर भौतिक दुनिया की तरफ बढ़ने लगे, भौतिक संसार की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृजना की, क्योंकि वो परमेश्वर अपने गुण को, अपनी सामर्थ्य को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी महिमा को अपने तक ही सीमित रखना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे भी इसमें सहभागी हो जाएं। इस कारण उन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, इंसान को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाए। वास्तव में परमेश्वर एक मिशन में हमेशा है। वो मिशन यह है कि वो कभी भी अपने आप को अपने आप में सीमित रखना नहीं चाहते हैं। उनका मिशन यह है कि उनके स्वरूप में, उनके प्रतिरूप में हजारों लाखों इंसान बन जाएं। काश आदम और हव्वा ने पाप न किया होता तो आज ये धरती परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर के प्रतिरूप में बने हुए इंसान से सारे संसार भर जाते। सारे संसार में परमेश्वर की महिमा होती। और परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में नहीं बनाए, परंतु इंसान को बनाने के बाद अदन के बगीचा भी लगाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाए और अदन का बगीचा में ले जाके रखे। ये अदन का बगीचा क्या है? ये स्वर्ग का एक्सटेंशन। परमेश्वर ने स्वर्ग अपने पास सिर्फ अपने लिए रखना नहीं चाहा, उसने इसका एक्सटेंशन करना चाहा। आत्मिक संसार से लेकर भौतिक संसार तक को उसने लाना चाहा। इसलिए उन्होंने अदन का बगीचा लगाए। सब कुछ परमेश्वर ने अपने उस शब्द से बनाए, इंसान को अपने हाथ से बनाए और अदन के बगीचा को उन्होंने लगाए। जब कोई बगीचा बनाते हैं, जब कोई गार्डन बनाते हैं, एक जंगल को गार्डन नहीं कह सकते,
वहाँ तो और प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई फूल की बगीचा, फल की बगीचा बनाने चाहते हैं तो वहाँ चुने हुए फूल, चुने हुए फल के पौधे लगाना होता है। परमेश्वर ने अदन का बगीचा लगाया, बाइबल ऐसा कहती है, प्लांट किया, बनाया। और ये इसलिए किया कि स्वर्ग का सुख सिर्फ परमेश्वर के साथ में नहीं, परंतु उसके स्वरूप, उसके प्रतिरूप में बनाए गए इंसान को भी मिले। ये परमेश्वर का मिशन था, इसलिए उन्होंने आकाश और पृथ्वी बनाए। ये परमेश्वर का दर्शन था, एक विजन था। विजन होना, दर्शन होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई दर्शन नहीं, कोई विजन नहीं, तो हमारा जिंदगी लक्ष्य विहीन हो जाता है। हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहता, अर्थ नहीं रहता, मीनिंग नहीं रहता, मीनिंगलेस हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दर्शन, हम सबके लिए विजन रखा है, दर्शन रखा है। और ये दर्शन जो है, जो विजन है, जो दर्शन है, उस दर्शन में जो छोटी छोटी काम हमको मिलती हैं, जो हमको मिलकर अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे काम करना होता है, उसी को मिशन कहते हैं। मिशन जो होती है वो हमारी ज़िंदगी से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बनाए हैं, बुलाए हैं, उसको जब करते हैं वो हमारी मिशन होती है। मिशन दर्शन का एक छोटा सा भाग है। अगर दर्शन नहीं तो मिशन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ बहुत बार कंफ्यूजन होती है। दर्शन और मिशन समझना होता है। दर्शन हमेशा परमेश्वर का होगा, हम इंसान का नहीं। और हम जो विश्वासी हैं, जिसको प्रभु ने हमें बुलाए, उद्धार किया है, उस बड़े दर्शन जो परमेश्वर का, जो बड़ा विजन है, उस विजन में हमारा जो पार्ट होता है, हमारी जो भाग होती है, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, हमें वो करना होता है। वो हमारी जिंदगी की मिशन होती है। बहुत बार हम परमेश्वर से हटकर, परमेश्वर से दूर होकर अपनी इच्छा के अनुसार दर्शन भी बनाते हैं और मिशन भी बनाते हैं। ये सही नहीं है। हम किसी को भी अपना दर्शन बनाने के लिए या अपने मिशन में जीने के लिए नहीं बुलाए हैं, नहीं बनाए हैं। हम कोई भी अपने आप होकर इस धरती पर नहीं आए हैं। क्या आप में से कोई कह सकते हैं कि मैंने चाहा इसीलिए मैं धरती पर आया? मैंने चाहा कि मैं बेटा होकर पैदा हो जाऊं या बेटी होकर पैदा हो जाऊं, मैं इस जात में हूँ, इस देश में हूँ, इस रंग में हूँ। कोई किसी ने अपने जीवन को चुन कर पाया है क्या? क्या किसी को ये फ्रीडम मिला चूज करने का? जिंदगी में फ्रीडम बहुत ही बड़ी महत्व रखती है, लेकिन जिंदगी खुद ही फ्रीडम में नहीं होता। जिंदगी चुनाव से मिलती नहीं है। इसी तरह से हमारी जिंदगी का मकसद भी चुनाव से होता नहीं है, हमारी ख्वाहिश से होता नहीं है, हम जो चाहते हैं उससे होता नहीं है। हमें तो परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। हर सुबह मैं जब नींद से जाग जाता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे एक फिजिकल बॉडी देकर संसार में रखा है। क्योंकि हम परमेश्वर के हाथ के द्वारा बनाई हुई उसकी रचना है। और परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारी अपनी मर्जी के लिए नहीं, हमारी इच्छा के लिए नहीं, उसकी योजना के लिए, उसके उस बड़े दर्शन के लिए हमें बुलाया है। हर दिन, हर सुबह मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु धन्यवाद, आज भी मेरे पास आपने जो भौतिक शरीर दिया मेरे पास, मैं आपके लिए जी सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। विशेष करके वो काम जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। पिछले 43 ईयर्स से, पिछले 43 साल से प्रभु ने जो मुझे काम दिया, वो करने का जो अनुग्रह दिया है, करके आ रहा हूँ।
हर दिन, हर पल, हर समय, हर जगह, हर जाति, हर भाषा के बीच में। मेरी सेवकाएं अपने परिवार के बीच से शुरू हुई, अपने गांव में अपने दोस्तों के बीच से शुरू हुई, फिर उसके बाद भिन्न भिन्न जगह में मुझे जाने का अवसर हुआ। ये जो हम छोटा छोटा जो काम कर सकते हैं, परमेश्वर की बृहत योजना में छोटा छोटा काम होता है। प्रभु ने मुझे उसके लिए बनाया। मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ इसलिए नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे इस तरह से बनाया, मेरे शरीर को, मेरे विचारों को, मेरे मन को इस तरह से बनाया, इसलिए मैं ये करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जैसा मैं करता हूँ और कोई करें, आप करें, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि प्रभु ने आपको विशिष्ट रीति से बनाया है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है वो आपको करना होगा।